हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं, जबकि नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। यहाँ सभी 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हुई थी और 14 मई दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 51 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 33 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव के लिए 5 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि उपचुनाव के लिए 3 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 17 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को छठवीं प्रक्रिया हुई। इसके बाद कई ऐसे प्रत्याशी भी अपना नामांकन वापस लेंगे जिन्होंने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल किया हुआ है। 17 मई की शाम तक हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो जाएगी। ऐसे में आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या है चुनाव का शेड्यूल। अधिसूचना जारी करने की तारीख 7 मई रखी गई है। ताकि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हम लोग हिमाचल में हैं और आप तक जनता की एक एक बात पहुंचा रहे हैं कि हिमाचल की जनता क्या चाहती है, क्या उनके मन में राय है। एजुकेशन करना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा है। पीएचडी वाला एक मतलब रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, बस ड्राइवर है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बेरोजगारी दूर करना बहुत ज़रूरी है। मेन मुद्दा तो सबका यही है ना, मेन तो सबका ये है कि बेरोजगारी का मेन मुद्दा बाकी काम तो हो ही रहे हैं। आप कैसा सांसद चाहते हैं? जो काम करने वाला हो मैडम। अब यहाँ सांसद ऐसे चुने गए हैं जो मतलब घरों से बाहर नहीं निकलते, कहीं आगे कोई आदमी मिलता है उसे मिलते नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सांसद ये हो जो सबसे मतलब मिलने जुलने वाला हो। आपका नाम? आरसी शर्मा। अगर अभी सांसद सो है, ना इतना अच्छा ना इतना बुरा है। और अगर विनोद सुल्तानपुरी की कुछ कार्य होगा या क्या लगता है? काम तो होगा मैडम, काम तो होगा। विनोद सुल्तानपुरी हो चाहे सुरेश कश्यप हो, काम तो होगा मैडम। मैडम बोलते तो बहुत कुछ है, जब मिलेंगे फ्री लगेगा पता। बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, फिर गोबर 2 रुपये किलो, उसका कुछ नहीं हुआ जी। क्या आपके घर में महिलाओं को 1500 मिले? नहीं, किसी को नहीं मिले। आपको लग रहा है कि मिलेंगे? अब अकाउंट में तो किसी की नहीं, जब मिलेंगे फ्री लगेगा पता। बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं ना सर, जब अकाउंट में आएगा फ्री लगेगा पता। लेकिन इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले बोला था कि सब महिलाओं को देंगे, आप बोल रहे हैं किसी को देंगे। उन्होंने चुने हुए ना जो बीपीएल में आएंगे, पहले तो सब। वो तो 15 लाख भी बोल रहा था। वो तो मोदी ने कहा था ना, मोदी ने 15 लाख कहा था। 15 साल लगे उन्हें, वो नहीं आया तक। हो ही रहा है, सो काम हो रहा है मतलब। अब 1500 रुपये लाहौल स्पीति में दिए तो यहाँ क्यों नहीं दिए? ये भी देखा होगा, लाहौल स्पीति वालों को मिले, यहाँ नहीं मिले। तो उनका कहना है अभी शुरुआत की है, बाकी सब शुरुआत तो हर एक जगह एक साथ होती है ना। 2000 रुपये भी सबको एक साथ मिले ना मैडम। जो मोदी ने दिए वो भी 2000 ऑल इंडिया एक साथ मिले। नमस्कार जी, मैं यही चाहता हूँ जो भी कोई सरकार आए काम बढ़िया करे, वायदे जो करते हैं वो पूरा करे, है ना जी। जो कांग्रेस ने पहले वायदे किए 1500 रुपये हर महिला को देंगे। यहाँ पे हमारे छोड़ने में आए थे सारे कांग्रेस जितने भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने वादे किए हर महिला को पैसे देंगे 1500 रुपया। किसी को कोई भी महिला है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन के, कोई बता दे भी हाँ किसी को 1500 रुपया दिया, तब भी मानूंगे। किसी को कोई पैसा नहीं मिला, वायदे वैसे खड़े। तो जो भी सरकार आए अच्छा काम करे, मैं यही चाहता हूँ। चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई भी पार्टी अच्छा काम करे। लोग मतलब किसान, सबसे पहले किसान की बात है, उनका जो है सबसे पहला सोचे। क्या आप भी खेती बाड़ी करते हैं? जी, मैं भी मजदूरी आदमी हूँ, किसान हूँ मैं भी। किसी को देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पैसे किसी को नहीं मिला। कहीं और जगह मिला होगा, कोई और किसी गांव, बिछड़ा हुआ गांव कहीं वहाँ दिया होगा, लेकिन हर महिला का तो वायदा कर दिया तो उस पर अटल होना चाहिए, उस पर अटल नहीं होगा जैसे पहले कहा गया था। यस, बिल्कुल कोई वायदा पूरा नहीं। बाकी बीजेपी वाले ने अच्छे काम किए, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सारा विकास कर रखा, अच्छा गया। तो आपदा आई, भाजपा के सरकार में आपदा आई, बहुत अच्छा काम किया, सबको हर चीज़ की सुविधा मिली है। तो ऐसा होना चाहिए, कोई भी सरकार है हमारे लिए सब एक बराबर है, लेकिन काम करे। जो नहीं काम करेगा उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे। एक आपका नाम? रूपराम। ऐसा है ना जी, सांसद तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का जीत के आ जाए चाहे कांग्रेस का जीत के आ जाए,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए। ऐसा है ना जी, सोलन में तो हमारे को कोई ऐसी डेवलपमेंट खास दिखी नहीं। बाकी जगह उन्होंने कार्य किए होंगे, सांसद निधि के जो भी पैसे आते हैं वो उन्होंने कहाँ कहाँ यूज़ किए होंगे वो तो उनको ज़्यादा पता होगा। पर यह है कि सोलन में कोई ऐसी खास डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। पर सोलन में यह है कि क्या कहते हैं, जैसे सोलन की ज़रूरतें हैं, एक तो हर गांव को क्या कहते हैं रास्ते के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होनी चाहिए, रोड की कंडीशन बेटर होनी चाहिए, तो उन चीज़ों पे तो काम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि उन्हें फिर से सांसद बनाना चाहिए? देखो ना जी, सांसद बनाना या ना बनाना तो क्या कहते हैं जनता के हाथ में है, लेकिन यह हमारा कहने का तो ये है कि जो भी सांसद बन के आए वो शिमला संसदीय सीट के लिए अच्छा सा काम करे और क्या कहते हैं वो अच्छे से काम करे और यहाँ पे हमारे को डेवलपमेंट दिखे। कांग्रेस में 15 महिलाओं को मिले नहीं है। वो तो मेरे को लगता नहीं जी भी आगे भी कोई मिलेंगे, वो तो ऐसे ही क्या कहते हैं एक आई वॉश है, वो फॉर्म भरवा लेते हैं, वो भरवा लेते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। एक आम पब्लिक का तो टाइम ही वेस्ट कर रही है ना पब्लिक, अपनी फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा है उसमें, आधी तो आप फुलफिल ही नहीं कर सकते। और अगर आप कर रहे हैं भाग दौड़ के सारे ऑफिसों के चक्कर लगा के और उसके बाद आपको जब कुछ फ्रूट ही नहीं मिल रहा, कोई उसका क्या कहते हैं रिजल्ट नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ें करने का। अभी राहुल गांधी है, कहाँ से देंगे जी पैसे, कहीं पे डेफिसिट में है सारी की सारी जगह गवर्नमेंट्स, और इतना पैसा है भी नहीं कि वो इतने पैसे दे देंगे, और कहाँ से दे देंगे, कोई नहीं दे सकता। बंदा तो मेहनत करेगा, खुद काम करेगा, खुद कमाएगा तो उसकी रोजी रोटी चलती है। अदरवाइज़ इन चीज़ों से तो ये सिर्फ प्रलोभन वाली बात है, सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता किसी को। तो राहुल गांधी की भी इलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इससे। इस तरीके से तो ऐसा ही लगता है जी कहाँ से दे देंगे, अगर या तो कोई प्रॉपर प्रपोजल होगी, यहाँ से फंडिंग होगी, यहाँ से पैसा आएगा, उसके बाद अगर की जाए। ऐसे तो क्या कहते हैं आप जो मर्जी डिक्लेयर करते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 1500 रुपये के भी तो ये भी तो डिक्लेयर कर गए थे यहाँ पे, फिर क्या हुआ उसके बाद, कुछ नहीं हुआ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो बीजेपी ने इसको लेकर बात करी थी। बीजेपी का तो कार्यकाल ख़त्म हो गया जी, अब तो बीजेपी ने क्या कहते हैं जो अपने टाइम में किया वो तो किया होगा, लेकिन अब तो 15 महीने से अगर इनकी गवर्नमेंट है तो लोग तो इन्हीं की वो देखेंगे ना जी, जो इनकी कारगुजारी। केंद्र में भी सरकार है तो फंडिंग आती होगी स्टेट वगैरह के लिए, जैसे क्या कहते हैं आपको हाईवे वगैरह के लिए पैसा आता है, ये आता है, तो हाईवे वगैरह में के लेवल पे तो डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो रोड्स वगैरह, सिर्फ ये है कि परवाणू से लेके और जो सोलन तक का रोड है वो आज तक ठीक नहीं है, तो हमारे को ज़्यादा यही फ़र्क पड़ता है। अगर हम बोलें अटल टनल तक किए तो हो सकता है एक्सप्रेस हाईवे बने हैं सारी जगह, मनाली को कंडक्ट करने के लिए, बिलासपुर को कंडक्ट करने के लिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर सोलन की बात की जाए तो आज भी चक्की मोड़ वैसे का वैसा है, अभी उसकी दोबारा से सर्वे हो रहे हैं, दोबारा से क्या कहते हैं उसकी सॉइल की रिपोर्ट जा रही है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो सोलन तो अधर में ही फंसा हुआ ना जी, सोलन के लेवल पे डेवलपमेंट तो हमारे को इतनी दिखती नहीं।